कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपने अतीत को दोहराना। आज के बाइबल छंद है यशायाह अध्याय 43 पद्य 19। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तथा यशायाह अध्याय 43 पद्य 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। तथा इब्रानियों अध्याय 12 पद्य 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यदि आप लगातार अपनी पिछली गलतियों को अपने मन में दोहरा रहे हैं और उदास या पछता रहे हैं, तो यह परमेश्वर नहीं है जो इसकी अनुमति दे रहा है। शैतान का उद्देश्य आपको उस नए जीवन का आनंद लेने से रोकना है जो यीशु ने आपको दिया है। जब आप यीशु के द्वारा फिर से जन्म लेते हैं, तो आपकी पिछली गलतियों के लिए कोई निंदा या दोष नहीं होता है, बस क्षमा की भावना और एक नई शुरुआत होती है। यदि परमेश्वर कभी भी आपके मन में अतीत की किसी स्थिति को लेकर आता है, तो यह केवल आपको प्रोत्साहित करेगा या आपको याद दिलाएगा कि वह हमेशा आपके साथ रहा है। हम सभी के पास दुखद यादें और पछतावा है, लेकिन उन्हें कभी भी हमें परमेश्वर की योजना के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। यदि परमेश्वर आपके पापों को अब और याद नहीं करना चाहता है, तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह क्यों करते हैं? यीशु की तरह हमें उसके सामने रखे गए आनंद पर ध्यान देना सीखना चाहिए, जिसे पिता द्वारा दुनिया को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। परम प्रधान के सेवक के रूप में आपके सामने रखे गए आनंद पर ध्यान देना शुरू करें और आप वर्तमान परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होंगे। अपने जीवन में हर परीक्षण को एक शिक्षण क्षण बनने दे, जो आपके आसपास के अन्य लोगों को समान परिस्थितियों का सामना करने की आशा देगा। बाइबल की सलाह देना अच्छा है, लेकिन जब आपके पास उस शिक्षा का साथ देने के लिए एक व्यक्तिगत गवाही हो, तो यह इसे और अधिक सटीक बनाता है। इसलिए अपने अंधेरे अतीत को अपने नीचे न आने दे, इसके बजाय इसे इस बात की गवाही दे कि परमेश्वर कैसे क्षमा करता है और जीवन को बदलता है। परमेश्वर से पूछने के बजाय मैं यह क्यों भुगत रहा हूँ, उससे पूछो मैं किसके लिए यह कष्ट उठा रहा हूँ। परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। अपने लिए खेद महसूस करके इसे याद मत करो या अतीत में फंस जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप वह है जो हमें युद्ध में तलवार की ताकत से छुड़ाते हैं। हे यहोवा, तूने युद्ध के दिन मेरा सिर ढाँप दिया है। तूने मेरे प्राणों को मेरे विरुद्ध युद्ध करने से शांति के साथ छुड़ा लिया है। आप ही वह है जो वीराने में रास्ता और रेगिस्तान में हमारे लिए रास्ता बना सकते हैं। हमारे पुराने स्वयं को भूलने में और जो नया कार्य आप हमारे द्वारा कर रहे हैं, उसे पहचानने में हमारी सहायता करें। हम अपने अतीत के अपराध बोध और पछतावे की हर भावना को अस्वीकार करते हैं और हम आपकी क्षमा को गले लगाते हैं। आपके नाम के निमित्त धन्यवाद। तू हमारे अपराधों को मिटा देता है। हमने आज फैसला किया कि हम अपने उद्धार के आनंद और हमारे लिए आपके पास जो बड़ी योजनाएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे अतीत का उपयोग समान स्थिति से पीड़ित अन्य लोगों के लिए आशा लाने के लिए किया जाना चाहिए। हमारे जीवनों को आपके प्रेम, क्षमा और कैसे आप यीशु के माध्यम से आज भी जीवनों को बदलते रहते हैं की गवाही दे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।